नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए एक ऐसी वीडियो जिसमें आपको 10 तरीके बताऊँगा कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को यानी कि आपकी इम्यूनिटी को आप लोग कैसे बढ़ा सकते हैं और कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों चलिए मैं आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको खानी चाहिए और वो खाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब कि इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप होगी। तो आइए जानते हैं अपने सबसे पहली चीज़, वो ऐसी पहली चीज़ कौन सी है जो आपकी इम्यूनिटी का बूस्टर है। तो दोस्तों वो है विटामिन सी। विटामिन सी के बारे में आप सबने पहले से ही सुना होगा और आपको पता है कि कोरोना वायरस का कोई क्योर तो नहीं है, पर हम विटामिन सी के जो बेनिफिट्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपको कोरोना वायरस से लड़ने में ज़रूर मदद करेगा। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप आसानी से आपको मिल जाएंगी और आप उनका आसानी से यूज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है ऑरेंजेस, संतरा। संतरा आपको मार्केट में हो सकता है इस टाइम पे अभी इतना नहीं मिलेगा क्योंकि अभी वो मौसम नहीं है संतरे का, पर अगर आपको मिलता है तो इसे आप लोग ज़रूर कंज्यूम करिए। ये बहुत अच्छी चीज़ है विटामिन सी के लिए। अगर मैं बात करूं संतरे की तरह ही कोई ऐसी चीज़ जिसमें विटामिन सी की भरपूर मात्रा है तो वो है दोस्तों मौसमी। मौसमी इस टाइम पे मार्केट में बहुत है, बहुत सस्ते दाम पे इस टाइम पे मिल रही है और विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है। अगर मैं बात करूं तो बहुत लोग इसको जूस के फॉर्म में भी प्रेफर करते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसे जिस फॉर्म में लेना चाहें आप इसे ज़रूर लें। इससे आपकी इम्यूनिटी को पे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। दूसरी चीज़ है अमरूद, गुआवा। गुआवा में भी बहुत मात्रा में विटामिन सी देखा गया है और ये भी एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है विटामिन सी का और आपकी इम्यूनिटी बूस्टर का। अगली चीज़ है पपीता, जिसे हम पपाया भी बोलते हैं। पपाया के बहुत फ़ायदे हैं, इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही है, साथ में आपके ये पेट के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। लोग विटामिन सी आजकल एक और तरीके से लेते हैं और वो है टैबलेट्स। लोग आजकल प्रेफर करते हैं कि टैबलेट्स खा के हम विटामिन सी ले लें, पर ठीक है आप लोग ले सकते हैं विटामिन सी ऐसे भी, पर कई लोगों का ऐसा मानना है और बहुत रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है कि अगर उन्हें नेचुरल फॉर्म में लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा इन कंपैरिजन टू जो टैबलेट्स हैं। तो प्रेफर करें कि विटामिन सी नेचुरल फॉर्म में लें। अब चलते हैं अपने दूसरे इम्यूनिटी बूस्टर की तरफ और वो है विटामिन डी। विटामिन डी इम्यूनिटी के साथ साथ अगर मैं आपको इसके बारे में कुछ खास बातें बताऊं तो ये आपके बोन्स और टीथ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आपकी टीथ और बोन्स को बहुत हेल्दी बनाता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि विटामिन डी नॉन-वेज चीज़ों में ज़्यादा मिलता है। बहुत सारी ऐसी नॉन-वेज प्रोडक्ट्स हैं जो इस टाइम पे लोग नहीं प्रेफर कर रहे हैं। हाँ, अंडे फिर भी देखा गया है कि लोग खा रहे हैं, पर उसके अलावा चिकन मटन लोग फिर भी प्रेफर नहीं कर रहे हैं। तो मैं अगर बात करूं उनके अलावा, नॉन-वेज के अलावा आप विटामिन डी कैसे ले सकते हैं, तो बहुत ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप कंज्यूम कर सकते हैं, जिनको ले सकते हैं विटामिन डी के लिए। दूसरी चीज़ है मशरूम्स। मशरूम्स अगर आपको मिलते हैं तो अच्छी बात है, आप लोग उन्हें खा सकते हैं विटामिन डी के लिए। और सबसे अगर मैं चीपेस्ट सोर्स बताऊं जो आपको फ्री में अवेलेबल है, जो आपको फ्री में कोई चीज़ विटामिन डी देगी, वो है सनलाइट। सनलाइट से बेटर और कुछ नहीं हो सकता है। सनलाइट ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छी मात्रा में विटामिन डी देगी, और पर इसकी एक ख़ास बात ये है कि जो सुबह की सनलाइट होती है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो सुबह के 10 बजे तक सूरज आता है तब तक अगर आप धूप ले रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके बाद की जो धूप होती है वो बहुत तेज़ हो जाती है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है। अगली चीज़ है हल्दी। ये ऐसी चीज़ है जो हज़ारों सालों से इंडिया में चल रही है और ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये इम्यूनिटी बूस्टर तो है ही है, साथ में इसके बहुत अनेकों फ़ायदे हैं। अगर मैं बात करूँ इम्यूनिटी के अलावा कि ये और क्या फ़ायदे देती है, तो ये आपके डाइजेशन में मदद करती है, आपके लिए ब्रेन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और अगर मैं इसको बताऊं कि इसको आप लोग कैसे खाएं, वो ये है कि एक गिलास गर्म दूध में इसे आप 1 चम्मच डाल के रोज़ पी सकते हैं। ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी। हमारे नेक्स्ट इम्यूनिटी बूस्टर है तुलसी। ऑलमोस्ट हर घरों में ये हमने देखा है कि तुलसी का एक ना एक पौधा तो ज़रूर रहता है, क्योंकि ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है। ये अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया विटामिन सी,
तो ये विटामिन सी भी होता है इसमें, और साथ में इसमें जिंक की भी बहुत मात्रा होती है। तो अगर मैं बात करूं कि इम्यूनिटी के साथ साथ और भी कई चीज़ें आपकी बॉडी को देता है, वो क्या है? या आपका बीपी लो करता है, या आपके हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है, और इसे कई लोग कोल्ड और कफ के लिए भी यूज़ करते हैं। जब भी आपको सर्दी जुकाम होता है तो आपने देखा होगा और सुना भी होगा कि लोग इसे चाय में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपका सर्दी जुकाम बहुत जल्दी ठीक होता है। और कई लोग तो नॉर्मली वैसे भी इसे चाय में डालकर यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का। अगली चीज़ है गिलोय और आंवला। ये तो दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता, कि अगर मैं बोलूँ तो ये पावर हाउस है, इम्यूनिटी का पावर हाउस है। सच में ये पावर हाउस होते हैं। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले गिलोय की तरफ चलते हैं। ये इतना अच्छा है, इसकी जो स्टेम होती हैं, जो डंडियाँ होती हैं, उनको लोग इतना फ़ायदेमंद बताते हैं कि मतलब आपकी इम्यूनिटी की अगर बात करूं तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए इतना अच्छा माना गया है। आयुर्वेदा में इसका इतना अच्छा यूज़ लिखा गया है कि इम्यूनिटी का तो ये पावर हाउस है ही है। साथ में इसके अनेकों फ़ायदे हैं। उसमें से अगर मैं आपको कुछ फ़ायदे बताऊं तो वो ये है कि ये आपके ब्लड को प्यूरीफाई करता है, आपकी बॉडी से टॉक्सिन निकालता है। साथ ही साथ ये बैक्टीरिया से लड़ता है, जो डिजीज़ फैलाते हैं ना, उन बैक्टीरिया से लड़ता है। इसके और भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, ये डाइजेशन में बड़ा मदद करता है, और ये कफ, कोल्ड और टॉन्सिल में भी बहुत मदद करता है। कई लोग इसे जूस के फॉर्म में भी लेते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे जैसा मर्जी लेना चाहें, पर इसे ज़रूर लीजिए। चाहे जूस के फॉर्म में लेना चाहे जूस के फॉर्म में लीजिए। मार्केट में बहुत ब्रांड्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है, जो हमने ऐसे अभी पावर हाउस की हम बात कर ही रहे थे, तो वो है आंवला। आंवला के भी आयुर्वेदा में बहुत यूजेस है। अगर मैं बात करूँ इम्यूनिटी तो चलो है ही है, उसके अलावा ये गिलोय की तरह डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। उसके अलावा ये आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस कर देता है। और इसका एक बहुत ज़रूरी यूज़ कि ये आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कि बालों के लिए ये इतना फ़ायदेमंद है कि ये आपके बालों के जो हेयर फॉलिकल होते हैं, जो रूट्स होते हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही साथ आपका जो स्कैल्प होता है, जो जहाँ पे हमारे बालों के रूट होते हैं, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देता है। तो आप इसे भी गिलोय की तरह जूस के फॉर्म में भी ले सकते हैं, नहीं तो कई लोग कच्चा आंवला भी खाते हैं। तो चलिए आइए अपने अगले इम्यूनिटी बूस्टर की तरफ बढ़ते हैं, और वो है, जैसे अभी मैं पावर हाउस की बात कर ही रहा था, तो जिंजर और गार्लिक, लहसुन और अदरक। तो इनको भी आइए हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अदरक कि जिंजर, जिसे हम इंग्लिश में जिंजर कहते हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर मैं बात करूं अदरक की, तो ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। ऐसा माना जाता है कि हमारी बहुत सारी बीमारियां हमारे पेट से होती हैं। अगर हम लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, पेट ख़राब रहता है, हम बीमार होने की तरफ ज़्यादा हमारा झुकाव है। तो अदरक आपके पेट के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो अदरक को हमें किसी न किसी तरह ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। जैसे आप या कई लोग इसे चाय के फॉर्म में भी लेते हैं। तो आइए अब चलते हैं लहसुन की तरफ। अगर मैं लहसुन की बात करूं तो जो गार्लिक है, जिसे हम गार्लिक कहते हैं इंग्लिश में, तो ये इम्यूनिटी के साथ साथ आपके पेट के लिए भी अच्छा है, जैसे जिंजर होता है। प्लस ये आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपका बीपी को एकदम कम कर देता है। और इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे कैंसर, कुछ ऐसे कैंसर जैसे स्टमक कैंसर, कोलन कैंसर, इनको होने की जो रिस्क होती है ना, वो भी इसे कम करता है। हमारा अगला बूस्टर है एक्सरसाइज। आप सबको पता है एक्सरसाइज और योगा की क्या इम्पोर्टेंस है। सबको पता है कि इसे हमें डेली करना चाहिए, जितना मर्जी हो सके। अब जैसे आप सबको पता है कि आजकल जिम्स वगैरह ज़्यादातर क्लोज्ड हैं, तो कोशिश करें कि जितना भी हो सके अपने घर पे करें। बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज़ हैं जो आप घर पे आराम से कर सकते हैं। नेट पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ अवेलेबल हैं जिनकी आप वीडियो देखिए और आप घर पे ट्राई करें। एक्सरसाइज के साथ साथ आप योगा भी कर सकते हैं। योगा भी आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरह बढ़ाता है। साथ में मेडिटेशन के अपने ही अलग फ़ायदे हैं जो आप सबको पता ही है। अब चलते हैं अब अगले इम्यूनिटी बूस्टर की तरफ, और ये ऐसी चीज़ है जो
खाने से रिलेटेड नहीं है, ये पीने से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं वो क्या है, और वो चीज़ है पानी। जी हाँ दोस्तों, पानी ऐसी चीज़ है कि अगर ये आपकी बॉडी में कम होगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, पर आपकी बॉडी की फंक्शनिंग 110% वीक होगी ही होगी। आपकी जो परफॉर्मेंस है, चाहे मैं बात करूं फिज़िकल परफॉर्मेंस की या मेंटल परफॉर्मेंस की, अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है, मतलब पानी की कमी होती है, तो इससे आपकी परफॉर्मेंस पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी आपकी बॉडी में पानी कम होता है तो आपकी ब्रेन की परफॉर्मेंस और आपकी मेमोरी कम होती है। साथ ही साथ आपकी इससे फ़िज़िकल परफॉर्मेंस पे, एनर्जी लेवल पे भी फ़र्क पड़ता है, आप जल्दी थकने लग जाते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप पानी अच्छी मात्रा में पीते हैं, सही मात्रा में पीते हैं, तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। तो ये सब तो चीज़ें थी कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसे इम्यूनिटी बूस्टर के बारे में बताता हूँ जो बहुत लोग शायद जानते होंगे, शायद नहीं जानते होंगे, और वो है नींद, सोना। चाहे आप किसी भी उम्र के हो, कितने भी बड़े हो या कितने भी छोटे हो, नींद सबके लिए ज़रूरी है। ऐसा बोला जाता है कि 7 से 8 घंटे की नींद हर रोज़ एक इंसान को लेनी चाहिए। इसके बहुत फ़ायदे हैं, और अगर इसको नहीं लोगे आप 7 से 8 घंटे की नींद, तो इसके उतने ही नुकसान हैं। हमें पता नहीं चलता है, पर नींद हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल लॉकडाउन का टाइम है और आजकल हर इंसान रात भर अपने फ़ोन में लगा रहता है। आप लोग कोई ना कोई मूवीज़, कोई ना कोई वेब सीरीज़ आप लोग देखते रहते हैं, और इसके कारण आप लोग सुबह टाइम से उठ नहीं पाते हैं, तो आपकी नींद अधूरी रह जाती है। तो इसके क्या क्या नुकसान होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इससे कैंसर का खतरा बढ़ता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपके इम्यून सिस्टम पे इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आपको हार्ट डिजीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है, साथ ही साथ आपका बीपी भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, नींद ज़रूर लें, और अच्छी नींद ज़रूर लें, टाइम से सोएं और टाइम से उठें। और अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो आपको नहीं खानी चाहिए। अभी तक तो मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। अब ऐसी चीज़ जो आपको नहीं खानी चाहिए, और वो आप ये फ़ोटो देख के समझ ही गए होंगे, और वो है जंक फूड। मुझे पता है कई लोगों को फ़ोटो देख के मुँह में पानी आ चुका होगा और मन कर रहा होगा यार ये कम मिलेंगी चीज़ें, बहुत दिन हो गए हैं, बहुत टाइम से लॉकडाउन चल रहा है, हम ये चीज़ें खाने को तरस गए हैं। बेशक घर पे चीज़ें आप लोगों ने बनाई होंगी, पर फिर भी एक वो जो बाहर का टेस्ट है वो आप लोग मिस कर रहे होंगे। पर मैं ये बोलूँगा, अवॉइड दिस। जितना हो सके अभी ये सब चीज़ें प्लीज़ मत खाइए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पता ही है, इनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मुझे ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनके इम्यूनिटी सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करती हैं, और ऐसी फ़ोटोज़ देख के तो बिल्कुल आपका मन करेगा ये सब खाने का। पर जितना हो सके उतना कंट्रोल करें, और कभी भी खाने को ऐसा मत सोचिएगा जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि फूड इज़ फूड। बल्कि मैं तो बोलूँगा ये समझने से अच्छा है आप हमेशा ये इमेज अपने माइंड में रखिए, और ये सोच के हमेशा प्रेफर करें हेल्दी खाना। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।